संदिग्ध पाकिस्तानी नाव का जो रहस्य है वो लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल 31 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर में समंदर में जली बोट का रहस्य अभी भी बरकरार है। जहाज में आतंकी थे या तस्कर थे या कोई और, अब इसको लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में पाकिस्तान से आ रही बोट का पीछा किया था। कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि उसमें आतंकवादी सवार थे और बोट में गोला बारूद था, भारी मात्रा में विस्फोटक था, जिसमें बोट सवार जो लोग थे उन्होंने आग लगा दी। अब उस बोट के बारे में खबरें आई हैं कि अमेरिकी खुफिया विभाग ने बोट के बारे में भारतीय सरकार को बताया था। यह बोट लगातार पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के संपर्क में थी। बराक ओबामा की भारत यात्रा के पहले अमेरिकी खुफिया विभाग पूरे साउथ एशिया में सक्रिय है। इसी दौरान उसे बोट के बारे में पता चला था और उसने भारतीय अधिकारियों को, खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी दी थी। नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे से पहले इस तरह की जानकारी खुफिया विभाग को दी गई थी? बिल्कुल अमन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बराक ओबामा आ रहे हैं 26 जनवरी की परेड में जो है चीफ गेस्ट हैं, और इसीलिए उनके आने से पहले ही, करीब 1 महीने पहले से ही जो अमेरिकी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी उनकी जो विजिट है, और उसी के चलते जो है उन्होंने भी एक ऐसी खुफिया जानकारी दी थी भारत सरकार को कि इस तरह की एक नाव है जो कि पाकिस्तान से चली है, जो संदिग्ध नाव है, और वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही है। और उसी वक्त ही जो एनटीआरओ है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भी ये इंटरसेप्ट था। तो उससे ये लगता है कि ये दोनों ही जो खुफिया एजेंसियां हैं, अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं, उनको इस संदिग्ध बोट के बारे में नहीं नीरज, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ये बोट पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के संपर्क में थी। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी क्या होती है? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए अमन, जिस तरह से हमारी जो कोस्ट गार्ड है जो हमारी समुद्री सीमाओं की और तटों की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, उसी तरह से जो पाकिस्तान की जो कोस्ट गार्ड है उसको नाम दिया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का काम है जिस तरह से भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा करना कोस्ट गार्ड और नेवी के पास है, उसी तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो पाकिस्तान की है वो अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा करती है। जितनी भी बोट वहां पर ऑपरेट करती हैं उन सब की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। तो अब जो इंटरसेप्ट हुए थे अमन, जो बातचीत हो रही थी कराची में, बातचीत हो रही थी कराची में, और इन बोट में जो संदिग्ध लोग थे इनकी बातचीत हो रही थी, सैटेलाइट फोन के जरिए बातचीत हो रही थी। उनके जो इंटरसेप्ट थे वो ये इंटरसेप्ट को जो है रिकॉर्ड किया था एनटीआरओ ने। उसमें पता चला कि जो ये संदिग्ध लोग 4 लोग थे, ये लोग बातचीत कर रहे थे कराची में, और कराची में जिस कंटेक्ट से बात कर रहे थे वो फिर बात कर रहा था मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों से बात कर रहा था, उनके ऑफिस में बात कर रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो रहा है कि ये बोट जो थी ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के संपर्क में थी, और बीच में एक माध्यम जरूर था जो हो सकता है कोई ना कोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हो सकती है। जिस तरह के आईएसआई के ऑपरेशन होते हैं वो इस तरह से ऑपरेट करती हैं, डायरेक्ट जो है वो आतंकियों को मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से बातचीत ना करके बीच में। क्या बता रहे नीरज कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे से पहले अमेरिकी खुफिया विभाग लगातार सक्रिय था। यह जानकारी खुफिया विभाग को दी गई। भारत के उसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ ने कॉल इंटरसेप्ट की, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शुक्रिया आपका नीरज राजपूत।